हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जो उत्तराखंड की पटवारी री एग्ज़ाम परीक्षा अगर आपकी डेट आ जाएगी तो आपके लिए 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर ही लेकर के आऊँगा। तो आज से मैं आपका 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ। कोशिश ये करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 आपके प्रैक्टिस सेट कराएं ताकि आपके जो परीक्षा है तब तक आपको 20 पूरे सेट 15 से 20 सेट आप कर पाओ 100 नंबर के। तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, उसमें आपको मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी यूट्यूब जो आपका वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उस लिंक को आप ले जाना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ से इसे सॉल्व करना, फिर हमें बताना कि आपके कितने नंबर इसमें आ पा रहे हैं। बाकी पूरा पेपर 100 नंबर का मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो पूरे उत्तराखंड की वर्तमान शैली पर बनाया गया है। 20 उत्तराखंड 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड और 40 जीएस जीके और रीजनिंग है। और इसमें हमने उन क्वेश्चनों को भी रखने का प्रयास किया है जो वर्तमान में आपके जिस पैटर्न पर उत्तराखंड यूके SSS बना रहा है। तो जो आपका क्या है, ये प्रश्न पत्र है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। 20 नंबर की हिंदी है, पहला 3 भागों में हमने बना रखा है जैसा पैटर्न है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहें और आप इनसे प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको अंजाम दो कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है, रिवीजन कर रहे हो, वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मैं शुरू करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इस वजह से, है ना। तो मैं पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली, जो हिंदी की खड़ी बोली है उसका पहला जो महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, खड़ी बोली का, हिंदी का नहीं। हिंदी की एक विस्तृत, आपको पता है हिंदी में कई उपबोलियां हैं, उसमें से एक खड़ी बोली भी है जो पश्चिमी हिंदी में आती है, उसका पहला है। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड के कुछ स्थानीय जो कुमाऊंटनी के शब्द हैं वो दे रखे हैं, तो उनमें से बेमेल का, ये पर्स, मो, मैल और थ्वाप, ये सब गोबर के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। और ईज, मतारी, मस्तारी और मैं, ये सब माँ के पर्यायवाची हैं। इसमें से कुलसाण, रमट और बनकाट ये कुल्हाड़ी के हैं। ठेकी आपका दही बिलोने का जो आपका बर्तन होता है वो होता है। तो यही बेमेल हो गया है, सी सही आंसर हो गया। धग, काकुनी, जुनौल और भुट्ट ये मक्के के हैं, मक्का, ये भी सही है। तो ये सब सही है, केवल ये वाला बेमेल है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अबोध बंधु बहुगुणा की कौन सी रचना अपनी पैतृक भूमि छोड़कर शहरों में पलायन कर चुके लोगों की कहानी व्यक्त करती है? यह है घोल। घोल, हमारे यहाँ घोल का मतलब होता है घोंसले को, पहाड़ी में घोल कहा जाता है। तो इसी आपका घोल, मतलब जैसे चिड़िया क्या करती है, अपनी पुरानी जो घोंसला होता है उसे छोड़ देती है, उसी तरीके से ये अपने घरों को छोड़ करके गए। एक काफी मार्मिक कहानी है इसकी, अबोध बंधु बहुगुणा की। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्वित प्रत्यय है? तद्वित प्रत्यय मतलब देखो, प्रत्यय दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका जो क्रिया प्रत्यय है, जिसमें जो क्रिया शब्द से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया प्रत्यय। एक होता है तद्वित जो किसी संज्ञा सर्वनाम से बनेगा, उसे हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण। पढ़ाई, पढ़ धातु है आपका, क्या है? क्रिया शब्द है। तो पढ़ाई में जो आई लगा है वो तद्वित क्या बोलते हैं आपका? तद्वित कृत प्रत्यय होगा, क्रिया प्रत्यय। चढ़ाई, चढ़ना भी क्या है? क्रिया है। लड़ाई भी क्रिया है। तो ये सब क्या है? आपका कृत प्रत्यय है। मिठाई, मीठा से बना है मिठाई, तो जो मिठाई शब्द में आपका इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है पीछे, ये प्रत्यय आपका किस शब्द में लगा है? मिठाई अपने अपने संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के पीछे लगा है तो तद्धित प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय केवल क्रिया शब्दों के पीछे लगते हैं। सूची 1 को सूची 2 में दिए गए शब्दों से मिलान सुमिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ आपके उपबोलियां दे रखी हैं और कुछ शब्द दे रखे हैं, और उसके क्या पूछ रहा है, किन शब्दों से, मतलब उसमें संकर शब्द हैं सारे। उन संकर शब्दों के यहाँ स्रोत बता रखे हैं कि क्या है। उपबोली, उप शब्द किसका है? संस्कृत का, और बोली शब्द हिंदी का है। तो ये संकर शब्द इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। जेब, कतरा, जेब आपका फारसी का शब्द है और कतरा हिंदी का शब्द है, तो ये होगा। गोताखोर, गोता अरबी का शब्द है और खोर फारसी का, तो ये 4 होगा। रेल विभाग, रेल अंग्रेजी का है, विभाग
संस्कृत का है तो ये 4 होगा। तो इसमें आपका 2 होगा, इसमें होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका वो होगा बी। 3 1 4 2 में बी होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के जितने भी पर्यायवाची हैं संस्कृत के तद्भव नहीं होते हैं, वो तत्सम भी हो सकते हैं, तद्भव भी हो सकते हैं, तो ये गलत है। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन भी शब्दों के अर्थ में समानता होगी उन्हें पर्यायवाची कहा जाएगा, यानी कि वह शब्द जिनके अर्थ समान निकल करके आते हैं उन्हें पर्यायवाची। तो 2 और 3 सही है इसमें, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, गलत, कौन सा एक गलत युग्म है? अनुलोम का विलोम, ये आपका विलोम शब्द है, अनुलोम का विलोम होगा। अनिवार्य का वैकल्पिक होगा। अमावस्या का क्या होगा? अमावस्या का पूर्णिमा होगा, ये गलत हो गया है, तो गलत युग्म कह रहा है, यही चयन करना। आधुनातन का प्राचीन होगा, ये भी सही है, तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित गीतों में से कौन सा एक गीत सुमेलित नहीं है? कुसुमा कौलीन गीत, ये प्रेम प्रणय गीत है उत्तराखंड का, बिल्कुल सही है। दूड़ा गीत आपका नृत्य गीत है, सही है। झुमेलो गीत ऋतु गीत है, ये भी सही है। सांध्य गीत उपदेशात्मक गीत है, नहीं, सांध्य गीत एक्चुअल में संध्या पूजा वाले गीत होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं सांध्य गीत, तो इसमें डी सही आंसर होगा, ना कि आपका वो 3 ऊपर के सुमेलित है। अगला, चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो इसमें जो पंक्ति है उसमें अलंकार पूछा है, चंचला स्नान कराए, मतलब इसमें क्या कर रहा है वो? चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे। चंद्रिका पर्व मतलब चंद्र रूपी समुद्र में कौन स्नान करेगा? ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण होगा ना, अतिशयोक्ति है ए। अगला, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अमीर, गरीब, समूह, ये गलत हो गया। मिठास भी गलत हो गया। जवानी, खटास, पुस्तक गलत हो गया। गंगा भी गलत हो गया। सभी भाववाचक होने चाहिए, ये व्यक्तिवाचक है, ये समूहवाचक है, ये भाववाचक। रसीला नहीं, ये तो मिठास तो भाववाचक ही है, मिठास वे भाववाचक, ठीक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें रसीला भी भाववाचक है, कड़वाहट भी, बुढ़ापा भी, उन्नति भी। इसमें 3 के 3, 4 के 4 भाववाचक। धैर्य, चालाक, उदासी, सूर्य, सूर्य नहीं होगा इसमें, तो इसका सी सही आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए और विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक महीने का नाम है। मैना पक्षी की प्रजाति है, जातिवाचक। पुंज, पुंज का मतलब बहुत सारे आपके चीजें साथ में रहना, समूह। और पानी का द्रव्यवाचक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3, डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंजन महाप्राण है? कौन से व्यंजन का समूह महाप्राण है? महाप्राण मतलब देखो, अल्प प्राण और महाप्राण हम इस आधार पर करते हैं, जिन सब वर्णों को बोलने में हमारी श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण बोलते हैं, और जो कम निकलती है उसे अल्प प्राण। क्योंकि ऊष्म व्यंजनों में सब में ज्यादा श्वास निकलती है और ह में भी ज्यादा निकलती है, तो ये सारे के सारे जो व्यंजन है वो अल्प क्या होंगे? महाप्राण व्यंजन होंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट से सही विकल्प का चयन करें। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, बिल्कुल सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहकर संबोधित किया गया। दोनों नामकरण ठीक है, दोनों इन्होंने ही करे थे, तो दोनों सही है। इसका बी सही आंसर होगा, 1 भी सही है और 2 भी सही है। अगला, कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार करने हेतु। मतलब
कार्यालय टिप्पण यूं लिखा जाता है कि भाई किसी काम को अंजाम देने से पहले उसके जो बिंदु हैं उनको सही तरीके से आपका नियमों अनुरूपों को क्या विचार कर लिया गया है, इसके लिए लिखा जाता है। तो सी सही होगा इसका। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वो ब वर्ण है, ब से बकरी वाला वो नहीं है, ब वर्ण। ब आपका ओष्ठ, ठीक है, स्पर्श भी होगा, अल्प प्राण भी होगा, अघोष नहीं होगा, सघोष होगा, तो ये नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन है, प फ ब भ, ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी होगा, सघोष होगा, निरनुनासिक होगा। तो बी सही है। अगर हम देखें तो ब वर्ण की चारों विशेषताएं ठीक हैं, तो इसका बी सही आंसर होगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण होगा? प्रविशेषण का मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए। देखो यहां पर अर्चना क्या है? संज्ञा है। सुंदर क्या है? उसका विशेषता है। अत्यंत क्या है? उसका प्रिविशेषण, जो सुंदर का भी विशेषता बता रहा है, तो यहां पर अत्यंत होगा प्रिविशेषण। अगला, घिनौड़ में सिटुल प्रधान कहावत में रेखांकित पद का सही अर्थ क्या होगा? घिनौड़ में सिटल प्रधान मतलब हमारे यहाँ घिनौड़ में रेखांकित पद कह रहा है। घिनौड़ का मतलब गौरैया होता है। गौरैयों के झुंड में तुमने देखा होगा, जैसे ही क्या आता है, मैना पक्षी, सिटुल्ल बोलते हैं जिसे, वो आता है तो वो क्या उनको तितर बितर कर देता है, उनकी खाने की चीजें उठा ले जाता है। तो जो कमजोर होते हैं, कमजोरों में क्या, उनमें से जो थोड़ा ठीक होता है वो प्रधान, यानी कि वो अंधों में काना राजा वाला है, यानी कि गौरैया है घिनौड़ी का मतलब यहाँ। अगला, फुकड़ न फाकड़ टांग उठा तापणु, गढ़वाली कहावत का सही अर्थ क्या होगा? मतलब आग जलाना नहीं, फूकना नहीं, लेकिन उसे सेकने के लिए बैठ जाना, यानी क्या, बिना मेहनत के ही लाभ उठाना। बी इसका सही आंसर होगा। फुकड़ न फाकड़ टांग उठाए तापणु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का सही अर्थ नहीं है? पाटी, पाटी जो तख्ती होती थी पहले लिखने के काम में आती थी। नसूण, नसूण हल को कहा जाता है। तड़वा, मथानी, मथने की जो बर्तन होता है। सांकड़ी, सांकड़ी का मतलब कुल्हाड़ी नहीं है, सांकड़ी का मतलब है जो गाय भैंस या जानवरों को हाँकने की डंडी होती है, उसे सांकड़ी कहा जाता है। तो इसका डी सही आंसर होगा। बूती थाणीकर बार सामर्थ्य न खानी न बार ठुल थाड़को, मतलब बहू को काम करने की तो सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन खाते वक्त बड़ी थाली लेकर के आती है। इसका मतलब क्या हुआ? परिश्रम के बिना सुख भोगने की इच्छा, इस कहावत का। तो ए होगा इसका आंसर। ये पहला पार्ट है, इसमें हमने हिंदी करा। जितने भी विविधतापूर्ण तरीके से वो बना रहा है उतने तरीके से विविधता, क्योंकि आपको पता है ग्रामर पूछ रहा है, हिंदी साहित्य पूछ रहा है, कुमाऊनी गढ़वाली के जो कहावतें हैं शब्दकोश है उसे पूछ रहा है, एक अलंकार पूछ रहा है, पत्र लेखन से पूछ रहा है जो टिप्पण वाला है ना, और वर्णमाला, ये सब पूछ रहा है, सभी ले लिए हैं उसमें। देखो अगला, निम्नलिखित में से हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन गणरत्न नरेंद्र नेगी के 75वें जन्मदिन पर उनके संगीत जीवन पर आधारित की गई है? नरेंद्र नेगी के 75वें जन्म दिवस पर कल फिर सुबह होगी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ऑपरेशन क्रैकडाउन किससे संबंधित है? उत्तराखंड में जो क्या है बाहरी लोग हैं उनके सत्यापन के लिए क्रैकडाउन चलाया गया, ताकि जो बाहरी लोग हैं जो अनुचित रूप से यहाँ रह रहे हैं उनका क्या किया जा सके, पहचान किया जा सके। अगला, लद्दाख वैली की तर्ज पर उत्तराखंड में देश का पहला सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तरकाशी के हरसिल में बनाया जा रहा है ये। अगला, ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी है इसमें। टिहरी रियासत में पौंड टूटी क्या था? टिहरी रियासत में पौंड टूटी था आयात निर्यात कर। 16वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में राज्य की किस महिला द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता है, हाल ही में ये आयोजित हुई थी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ मंदिर दे रखे हैं और उनके स्थान है। जो किम कालेश्वर मंदिर है पौड़ी में है, चितई का मंदिर अल्मोड़ा में है, टपकेश्वर महादेव देहरादून में है, गर्जिया माता नैनीताल में है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका बी सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? कौन सा किला अल्मोड़ा में अवस्थित नहीं है? तो इसमें क्या, जो खगमारा किला है अल्मोड़ा में है, पहला किला यही था। लालमंडी किला, मल्ला महल किला, सब अल्मोड़ा के। कटोलगढ़ किला आपका पिथौरागढ़ जिले में है। अगला, परिताल झील किस जिले में स्थित है? परिताल चमोली में है।
चमोली में, परिताल झील फूलों की घाटी के निकट स्थित है। अगला, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड चित्र शैली को खोजा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, जो गढ़वाली चित्रकला के को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय भागों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। लकड़ी और उसको पत्थरों को खास करके बनाए जाने वाले जो पहाड़ी जो घर हैं उनको कोटी बनाल कहा जाता है। उत्तरकाशी में इसका खासकर प्रयोग होता है। ये उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में बनाई जाती है। और कोटी बनाल क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या होती है, इंटरलॉक होता है जो लकड़ी और पत्थर होता है उसमें, तो ये भूकंप रोधी भी होती है। तो दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोटी बनाल स्थापत्य शैली। कोटी बनाल भूकंप रोधी है, इसलिए उत्तराखंड के उन भागों में जहां भूकंप ज्यादा आता है इसलिए ये अपनाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही भी है। ये भूकंप रोधी है इसलिए पर्वतीय भागों में बनाई जाती है, स्पष्टीकरण भी है। तो ए सही होगा इसका आंसर। अगला, टिहरी रियासत में कपड़ा बुनने वाले बुनकरों को क्या कहा जाता था? वैसे बुनकरों को कोली कहा जाता है, पर पुम्मी कहा जाता था। टिहरी रियासत में पुम्मी कहा जाता था। उत्तराखंड के गढ़वाल में गाती नामक पहनावा कौन पहनता है? गढ़वाली जो पहनावा है संस्कृति में, गाती महिलाओं का आपका पहनावा है। अगला क्वेश्चन है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किन हवाई पट्टियों का संचालन हाल में ही रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है? तो इसमें जो गोचर हवाई अड्डा है चमोली का और चिन्याली सौड़िया गंगा हवाई पट्टी है जो, इन दोनों का सौंपा है। नैनी सैनी तो पहले से ही क्या थी, रक्षा मंत्रालय के उसमें नहीं, नैनी सैनी तो इसको दे दिया गया है सिविल एविएशन को, मतलब जो हमारा इसकी उड़ानें करता है, क्या बोलते हैं, सिविल एविएशन, जो हमारी रोजमर्रा की उड़ानें होती हैं उसको। और जॉली ग्रांट भी आपको पता है, वो तो सिविल एविएशन में पहले से ही है। तो ये दोनों किसको दे दी गई? रक्षा मंत्रालय को। तो इसमें 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। 2 और 3, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बगड़वाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में किया जाने वाला, जो वहां रहने वाले तोरछा मारछा लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला, कथन है कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र का एक दुर्लभ वन्य जीव है। बिल्कुल सही है, कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र का दुर्लभ वन्य जीव है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी कस्तूरी के लिए अवैध शिकार की घटनाएं होती हैं, बहुत महंगी है। अवैध शिकार इसीलिए होता है, अवैध शिकार होता है इसीलिए संख्या कम हुई, दुर्लभ बना। तो ए और आर दोनों सही भी है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला, वर्ष 2026 में चारधाम यात्रा के लिए थीम क्या रखी गई है? चारधाम यात्रा जो इस साल आयोजित होगी उसकी थीम है सुरक्षित सुव्यवस्थित आध्यात्मिक यात्रा। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। जो IIM काशीपुर है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से 12 तक चली थी, उसमें 2011 में ही ये निर्मित हुआ। अगला, निम्नलिखित सूचियों में से कुछ रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं, सही सुमेलित कर समुच्चय का चयन करें। तो इसमें ओकले, सरमैन ओकले का है हिमालयन फोकलोर। गोविंद चातक का है भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय। राहुल सांकृत्यायन का है हिमालय परिचय और गौरापंत शिवानी का हे दत्तात्रेय। तो इसमें ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण गढ़वाल के किस शासक के समय मिलता है? सती प्रथा का प्रमाण श्याम शाह के समय मिलता है। इनकी रानियों ने क्या कर लिया था, सती हो गई थी इनकी मृत्यु के बाद, तो श्याम शाह के समय ही पहला प्रमाण है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में किस क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? महक क्रांति योजना के लिए 10 करोड़, जो 7 महक क्या बनाई है, एरोमा वैली बनाई गई है। राष्ट्र हरिद्वार गंगा कॉरिडोर बनाने के लिए 12 करोड़ और खेल छात्रवृत्ति के लिए 13.5 करोड़। तो ये आपका 3 के 3 सही है। 1 2 और 3 तीनों ही 2026 के बजट से सुमेलित है। अगला, राज्य में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना, देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की नोडल जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? यह आपका नियोजन विभाग, जो प्लानिंग कमीशन है उत्तराखंड का, उसको दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था? इनमें से जो 22वें कॉमनवेल्थ खेलने वाले थे लक्ष्य सेन, चिराग सेन ने भी खेला था लेकिन इन्हें स्वर्ण पदक लक्ष्य सेन को मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दरबान सिंह नेगी इनके वो हैं, दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस है, गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न है, हंसा मनराल द्रोणाचार्य है, दीप जोशी रमन मैग्सेसे है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये इसका डी सही आंसर होगा। अगला, ज्योतिराम कांडपाल के अलावा किन दो व्यक्तियों ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा में भाग लिया था? महात्मा गांधी के 78 सहयोगियों में 3 उत्तराखंड से थे। एक तो कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, चनौदा आश्रम की स्थापना की जिन्होंने, और कौन नहीं, चनौदा तो शांतिलाल त्रिवेदी है, इन्होंने भी करा था गांधी आश्रम। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर सिंह, 3 लोग थे 78 सहयोगी में दांडी मार्च में। तो ये इसका सी सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या होगा? ये 4 गढ़वाल के पवार शासक हैं। सबसे पहले इनमें से कौन आएंगे? महीपति शाह, महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह के बाद फतेहपति शाह, उसके बाद ललित शाह। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुलिस पटवारी व्यवस्था ट्रेल ने की थी। गलत है, पुलिस पटवारी ट्रेल नहीं, पटवारी व्यवस्था ट्रेल ने की। पटवारियों को पुलिस का काम क्या बोलते हैं, रैमजे के काल में मिला 1874 में। पटवारी तो इसने करी लेकिन पटवारी को पुलिस इसने नहीं बनाया। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। बिल्कुल सही है, गार्डनर के बाद बने कुमाऊं कमिश्नर। गार्डनर तो 9 महीने रहे, फिर यही रहे। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णिम युग कहलाता है। बेटन का काल स्वर्णिम युग कहलाता है। लगभग हर क्षेत्र में उसने यहाँ पर विकास और उसकी नींव रखी थी। 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, एक सही नहीं है। अगला, खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? खलंगा किले में नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश सेना का मेजर जनरल जिलेस्पी, मारा भी गया इस युद्ध में वो। कलियासोर भूकंप क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कलियासोर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, आपका अलकनंदा के किनारे जो सड़क है उसमें विशेष तौर पर कलियासोर भूकंप क्या है, भूस्खलन क्षेत्र है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम है? इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नहीं। एवरेस्ट से कंचनजंगा पूर्व में होगा। कंचनजंगा, फिर यहाँ को पश्चिम को आके एवरेस्ट, हाँ फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। कंचनजंगा तो बिल्कुल साइड में है, सिक्किम बॉर्डर पर नेपाल के, फिर एवरेस्ट है पूर्व पश्चिम की तरफ, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। तो इसका बी सही आंसर है। अगला, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। कथन 1 है, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही है, कुमाऊं की लंबी भी है और बड़ी भी है। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। बिल्कुल सही है, जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी सही आंसर होगा इसका, सी सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला, उत्तराखंड में चाय की खेती को सर्वप्रथम 1824 में शुरू करने का श्रेय जाता है। चाय की खेती शुरू नहीं हुई थी लेकिन 1824 में जो एक लेखक था बिशप हैबर, उसने बताया था कि यहाँ पर कुछ जंगली चाय के पौधे पाए गए हैं, तो यहाँ पर चाय की खेती हो सकती है। फिर उसके बाद चर्चा हुई, तो चाय की खेती शुरू करवाने के लिए विचार देने वाला पहला व्यक्ति था। ये खेती तो 38 से शुरू हुई, 1824 से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम है? मैग्नेसाइट भंडारण में बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, चमोली है। इनके पास मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा है। चंडाक है ना पिथौरागढ़ का, है ना, बागेश्वर है, समझ झिरौली जो चला गया अल्मोड़ा वाला, और जो चमोली है इसमें मैग्नेसाइट अच्छी मात्रा में है। अगला लिखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें डिबेटिंग क्लब नैनीताल में नहीं, डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में ही बना था 1870 में।
हैप्पी क्लब कब बना? अल्मोड़ा में, सही है, 1903 में। गढ़वाली नामक समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित हुआ, ये भी ठीक है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कौसानी, गलत है, अल्मोड़ा में ही हुआ था। तो 2 और 3 तो सही है, बाकी गलत है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? डी। क्या सही आंसर होगा? डी। डी। अगला, वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति हैं? पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस बार पद्म भूषण मिला है भगत सिंह कोश्यारी को। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? न्यूनतम साक्षरता दर 2011 में उधम सिंह नगर की थी। तोलछा मालछा जनजाति निवास करती है नीति और माड़ा वैली में, चमोली के तोलछा मालछा भोटिया की एक जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह है 18.81। अगला, देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? देवभोग प्रसाद योजना जो आपके उत्तराखंड में एक स्टार्टअप की तरह शुरू किया गया, ये 23 फरवरी 2018 को शुरू किया गया। राज्य सरकार द्वारा सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोगपुर गांव देहरादून, ठीक है। पांडेकोट गांव अल्मोड़ा, ठीक है। सेरी गांव चंपावत नहीं है। गोदा गांव पौड़ी, ठीक है। तो इसमें सी सही आंसर है इसका, सेरी गांव नहीं है चंपावत का। अगला, राज्य सरकार द्वारा बीटल्स आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए हाल ही में किस राज्य की कंपनी के साथ समझौता हुआ है? ये आपका हुआ है 84 कुटिया, बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं जिसे, गुजरात की कंपनी इसे सही कराएगी। अब ये उत्तराखंड के क्वेश्चन थे जिनमें भी आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। और अब है हमारे पास सामान्य अध्ययन, जीएस, जीके और रीजनिंग वाला। माया क्या है? पहले कंप्यूटर, माया एक सॉफ्टवेयर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें बॉब मेटकॉफ ने बनाया था इथरनेट। एडम आसबर्न ने बनाया था लैपटॉप का जन्मदाता यही है। स्टीव जॉब्स ने बनाया था टैबलेट कंप्यूटर। और रे टॉमलिंसन ने बनाया था ईमेल का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। तो इसका ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर ए होगा। कंप्यूटर भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो भी करना जरूरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण। इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो सीपीयू होता है उसमें छोटे छोटे जो लाखों स्विच होते हैं उन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है, ट्रांजिस्टर्स। अगला 65वां क्वेश्चन है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? जो वर्ड रैप है मतलब आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वर्ड रैप, इसमें क्या होता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज दिया जाता है। तो ये आपका ए सही आंसर है इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, कृषि सखी पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? कृषि सखी पहल शुरू किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, कंपनी हो गया ये, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये डी सही आंसर है। भारत का ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कूड़ा है, उसको रिसाइकिल करने का पहला पार्क कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला, कौन सी एक विशेषता 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित नहीं है? 1853 के चार्टर, संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना, पहली बार विधानमंडल इसी में आया। विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया, ठीक है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, ये गलत है, ये तो 1858 के महारानी के घोषणा पत्र को कहा गया एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट द बेटर गवर्नमेंट। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बनाया गया, ये भी सही है 53 में, सी सही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये संबंधित नहीं है, 1858 के एक्ट से है।
जिसे महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? भारत में पहला जो मुस्लिम आक्रमण या तुर्क आक्रमण था वो देवगिरी के विरुद्ध हुआ था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये आक्रमण किया गया था, दक्षिण भारत में पहला। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म पर विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास रखते हैं, सही है। ईश्वर की सत्ता को पर विश्वास करते हैं, ये गलत है। 4 नहीं है, बाकी 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। ए, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर का समकालीन था? इनमें से अकबर का समकालीन था दसवंत। ये बाकी उस्ताद मंसूर हैं, फारूक बेग है, अब ये भी था बट वो सबसे फेमस था, ये शुरू हो गया था। बाकी ये तीनों को काल माना जाता है जहांगीर का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध दिए हुए हैं, अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुए थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान के। तो इसमें प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था कर्नल स्मिथ के समय, द्वितीय मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स था, तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और चतुर्थ वेलेजली जिसने समाप्त ही कर दिया इसको। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ने लोगों को जागृत भी करा और साहस भी दिलाया, है ना। और करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ये भी सही है। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने, तभी लोगों के मन में ज्यादा जागृति और साहस आई कि इस बार तो करना ही है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ए सही होगा इसका। अगला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन शासन कर रहा था? बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ 1971 में, तो उस समय पाकिस्तान का जो शासक था वो याहिया खान था। अगला, हेलीपुच्छल तारा सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा पथ कैसा है? हेलीपुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिक्रमा पथ कैसा है, यानी कि वो कैसे चलता है? तो ये भी दीर्घ वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार। अगला, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तूफानी चालीसा मतलब ये जो आपका पछुआ पवनें होती हैं, जिसे हम गरजती चालीसा भी बोलते हैं, भयंकर, पचासा, चीखती साटा, हर 10-10 डिग्री अक्षांश में क्या होता है, इनकी गति तीव्र हो जाती है। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में निर्बाध रूप से बहती है, गलत है। केवल दक्षिणी गोलार्ध में है ये नाम, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ तो है पर निर्बाध नहीं बहती है, इसलिए ये जो नाम है क्या, गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं, या फिर भयंकर पचासा, या फिर आपका जो चीखती साठा है, ये सब आपके दक्षिणी गोलार्ध के नाम है पछुआ पवनों की। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो ये ऐसे चलती है। तो सॉरी, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से होती है, ये सही है। दूसरा, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत और क्या लगातार एक गति के साथ चलती हैं, स्थिरता के साथ, दोनों सही है। 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वैश्विक जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन का जो वैश्विक जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार तापमान भी है, मौसम भी है और वर्षा भी है, वनस्पतियां भी है, बल्कि उपरोक्त सभी हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल गन्ना तो हो ही नहीं सकता, जूट भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल आर्द्र जलवायु के हैं। गेहूं होता है शुष्क में लेकिन इसे सिंचाई चाहिए, मूंगफली हो सकती है बहुत सूखे में, तो इसका डी सही आंसर होगा इनमें से। वैसे तो गेहूं भी हो जाता है बट इसमें से सर्वोत्तम मूंगफली है। अगला, निम्नलिखित सूचियों पर सुमेलित कर विचार कीजिए। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, नाइन डिग्री मिनिकॉय और मालद्वीप को, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल अंडमान से, 1.5 डिग्री चैनल हुआदू को होदुणमाती द्वीप से, और
8 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनी कॉय से, ये थोड़ा मिनी कॉय नहीं, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, ये होना चाहिए। मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है, मालदीव के साथ जोड़ता है। 10 डिग्री ये होना चाहिए, 1.5 डिग्री ये, और 8 डिग्री कवारत्ती मालदीव नहीं होना चाहिए, मिनिकॉय होना चाहिए, मिनिकॉय ये सही है, मालदीव नहीं होगा ये। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4। 2 3 1 4 विकल्प में ही नहीं है, ये होगा 2 3 1 4, ऐसा होना चाहिए। ये कर लेना आप लोग, 2 3 1 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है? नागा, मिकिर, खासी, गारो। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो हमारी पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसमें नागा तो यहाँ हो गई, ठीक है, मिकिर असम में हो गई यहाँ नागालैंड से, और खासी जानतिया हो गई ये, फिर इसके बाद खासी बीच में हो गई, और ये गारो हो गई। तो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, पूर्व ये है नागा, मिकिर, खासी, गारो। नागा, मिकिर, खासी, गारो, यही ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है 81वां, 10वीं योजना में पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही है, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई आर्थिक लक्ष्य तो पूरे करने ही है जितना हमने रखा है, सामाजिक लक्ष्य मतलब जीवन के स्तर में सुधार, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत जोर था किसका, सतत विकास का, तो इसमें शुरू कर दी। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श पर राज्यवार विकास दर को निर्धारित किया गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय विभाग द्वारा गठित की गई है? आबिद हुसैन समिति उद्योग मंत्रालय द्वारा, इसका आंसर है सी, उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति का संबंध उद्योग मंत्रालय से था, बहुत फेमस समिति है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का संबंध किससे है? एफडीआई से है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होते हैं उसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड शब्दावलियां हैं, क्योंकि एफडीआई क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, कुछ निर्माण में किया जाता है, कुछ छोटे उसमें किया जाता है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक ने बैंकों की निगरानी करने के लिए बैंकिंग लोकपाल बनाया था 1995 में। अगला, ट्राइसैम, ट्राइसैम किससे संबंधित, इसमें लिखा हुआ है देखो, ट्राइसैम प्रशिक्षण के लिए था, स्वरोजगार के लिए। ये आर का मतलब रूरल, वाई का मतलब यूथ है, यानी कि ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिए स्कीम थी। अगला, ये इसका डी सही आंसर होगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परिस्थितियां क्या है? पहला, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरे सदन अस्वीकार कर ले, हाँ इसमें बुलाया जा सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, तब भी बुलाया जा सकता है। एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले, तब भी बुलाया जा सकता है। तो डी का, इसका डी होगा। तीनों तीन की कंडीशन में 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता। हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपल्स 1954 में, ये सही आंसर होगा। अगला, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, बिल्कुल उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये भी सही है, संवैधानिक निकाय है, इसलिए क्या है, स्वतंत्र है ये नहीं है, बल्कि वो अपनी क्या परीक्षा को क्या करे, निष्पक्ष तरीके से करवाए, इसलिए वो नियुक्तियां करने के लिए क्या है, स्वतंत्र। तो दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी सही होगा। संवैधानिक निकाय भी है, भारत के संविधान में इसका वर्णन है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया? उद्देश्य का। अगला, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, गलत। प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित होते हैं, गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, गलत। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, सही। केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित हो सकते हैं और किसी भी प्रकार से नहीं, तो ये डी है। अगला चैप्टर है अब रीजनिंग। आ गए 10 क्वेश्चन। तो इसमें श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 45, 57, 81 देखने से ही बन रहा है, +12 +57 और 24 81 +36 81 और 36 117 117 में जोड़ा इन्होंने 48 8 7 15, ठीक है, +48 12 बार का गैप +60 जुड़ेगा 165 +60, तो यह 5 6 दूना 12 और 225, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 225 आएगा, सी। अगला, विनय विष्णु को अपने पिता की पत्नी, विनय विष्णु को मिला इसे रहा है, अपने पिता यानी कि अपने पिता, उसकी पत्नी क्या हो गई? उसके पिता की पत्नी विनय की माँ हो गई है। माँ के इकलौते भाई, ये इकलौता भाई है, तो ये कौन हो गया इकलौता भाई? मामा, किसका? विनय का। मामा के पुत्र के रूप में विष्णु को किसको बताता है? मामा का पुत्र। तो मामा का पुत्र कौन होता है? कजिन होता है। ममेरा भाई भी कजिन ही कहलाता है, चचेरा भाई भी कजिन, तो सी सही आंसर होगा इसका। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में ABSOLUTE को लिखा गया है ESBLOUTA, तो कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा? तो वही वर्ण है लेकिन स्थान बदल दिया गया है। पहला वाला लास्ट में आया है, लास्ट वाला पहले में, तो R पहले में आएगा और C जाएगा लास्ट में। दूसरे नंबर वाला चला गया है तीसरे में, तो A जाएगा तीसरे में। कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेते हैं। दूसरा वाला कहाँ गया है? तीसरे में, तो हम दूसरा तीसरे में ले जाते हैं। फिर क्या है? तीसरा वाला कहाँ गया है? दूसरे में आया है, तो तीसरे में क्या है? L यहाँ ले आते हैं। और फिर चौथा वाला O 5वें में चला गया है, तो हम क्या है 5वें में इनका? चौथा वाला E 5वें में चला जाएगा, है ना। और फिर L 5वां वाला चौथा में आ गया है, तो 5वां में N है, ये आ जाएगा। और फिर U लास्ट में चला गया, यानी कि D लास्ट में जाएगा, A पहले आ जाएगा, ये बनेगा RLN RLAN EADC, ये इसका D सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा अपने कार्यालय से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, तो अंत में पूर्व की ओर 14 मीटर जाती है। वो अपने कार्यालय से कितनी दूर है? तो इसमें दूरी बताने वाला है। तो अनुराधा का ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करा। अगर ये हम देखें तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो अनुराधा चली कहाँ की ओर? कहाँ की? अनुराधा ने शुरू करा दक्षिण पूर्व की ओर, स्टार्टिंग पॉइंट से दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चली। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ी, तो पश्चिम दिशा यहाँ की ओर है, तो ये 7 मीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ी और 20 मीटर गई। तो यहाँ से चली 7 के बाद 20 मीटर। फिर यहाँ से उसके बाद वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ी, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम। फिर 7 मीटर चली है, तो यहाँ आ गई, है ना। और अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ करके 14 मीटर चली, तो ये यहाँ से कहाँ आ गई? 14 मीटर यहाँ तक आ गई। तो भाई ये तो आयत बन गया है, आमने सामने की भुजाएं बराबर 7 मीटर, ये 20 मीटर होनी चाहिए, 14 मीटर चली है, तो बचा कितना? 6 मीटर। तो वो अपने घर से कितनी दूर है?
6 मीटर में। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में निष्कर्ष समूह का चयन करें जो दिए गए कथनों को तर्क संगत ढंग से अनुसरण करता है। सभी अंगूर तरबूज हैं, ये अंगूर हैं, सभी अंगूर तरबूज है कह रहा है, ये तरबूज होंगे, तभी तो सभी क्या हैं, सभी तरबूज तो अंगूर नहीं है, कुछ तरबूज अंगूर होंगे, लेकिन क्या सभी अंगूर तरबूज वाले घेरे के अंदर आ रहे हैं, है ना। कुछ तरबूज पपीता है, कुछ तरबूज पपीता है कह रहा है, यानी कि यह है पपीता, जिसमें से कुछ तरबूज भी है पपीता और कुछ स्वतंत्र भी है। अब ये कह रहा है सभी तरबूज पपीता है, सभी तरबूज पपीता होते तो क्या होता, ये तरबूज पपीते के अंदर आते, तो पहला निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा है। कुछ अंगूर पपीता है कह रहा है, कुछ अंगूर पपीता है, तो अंगूर ये स्वतंत्र इसके अंदर है भाई, ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, पर निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि निष्कर्ष तक नहीं, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसका डी सही आंसर होगा, डी। ये एक पासे की स्थिति दी गई है, देखो पासा है, घन कह रहा है ना, 3 स्थितियां दी गई हैं, घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। नीचे दी गई ये जो डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, देखो जो बगल में होता है वो विपरीत नहीं आता, यहाँ 3 पासे दिए गए हैं, ठीक है, तो एस दिया है ना ये डॉलर वाला यहाँ, यानी कि ये क्या है, इसके बगल में है, तो ये नहीं आएगा। ये जो क्या है ऊपर की तरफ निशान है, ये भी बगल में है, तो ये भी नहीं आएगा। ये प्लस भी इसके बगल में है, तो ये भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली कौन सा आएगा, ये आएगा। इनमें से एक ही ऑप्शन बचता है बी, जो आ सकता है एंड वाला, जो आपका है ये वाला आ सकता है। और 3 बगल में है, जो बगल में होता है वो कभी पासे में क्या सामने नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता। उस विकल्प उसका चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। इनमें से प्रश्न आकृति क्या है, देखो प्रश्न आकृति जिसमें छिपी है, तो ये सीधी है, उसके बाद ऐसा है, अगर हम देखें तो ये सीधी है, ये देखो सेम आकृति छिपी है इसमें सी में, तो इसका सही आंसर सी होगा 97 में। 98 में, यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 हो तो बी टी का क्या होगा। a बराबर क्या कह रहा है, यानी कि अल्फाबेटी, जितना अल्फाबेटी a का स्थान क्या होता है अल्फाबेट के हिसाब से 1 होता है, तो दुगना करके पेश कर रहा है 2। m कितने में होता है 13 में होता है, तो ये इसको लिख रहा है 26 दुगना करके। z कितने में होता है 26 में होता है, तो ये इसको 52 लिख रहा है दुगना करके, तो इनको भी हम दुगना। b 2 में होता है तो 4 लिखेंगे, ई 5 में होता है तो 10 लिखेंगे, टी 20 में होता है तो 40 लिखेंगे, तो इसका बी टी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 40 10 50 और 4 54, तो इसका सही आंसर 54 होगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 99वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का छवि सर्वाधिक मेल खाए। अगर इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो ये जो पहले दिख रहा है ये लास्ट में चला जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो पहले में आ जाएगा, तो 9 का उल्टा क्या होगा, उल्टा का मतलब दाएं बाएं उल्टा होगा, उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, ये नीचे नहीं जाएगा बल्कि ये साइड जाएगा, तो 9 देखो इसका ये छवि आ जाएगी, 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, टी का मुंह इधर को है उधर को हो जाएगा, के का मुंह इधर को है उधर को हो जाएगा, यू तो यू ही जैसा रहेगा, तो इसमें बी सही आंसर होगा। देखो क्योंकि 9 उल्टा करके ऐसा तो नहीं दिखेगा 6 जैसा, और 9 ये है, 2 ये है, 3 ये है, यहाँ तक ठीक है, टी का मुंह कहाँ है यहाँ तक है, ये भी ठीक है, लेकिन यू उल्टा कर दे रहा है, ऐसा नहीं होता, यू ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। यू के टी ये सब है, लेकिन 3 2 और 2 उल्टा कर दिया इसने, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें बी सही आंसर होगा। और लास्ट है 100वां क्वेश्चन, ये एक क्या है कागज है, उसे मोड़ा गया है, फिर उसमें 2 ऐसे कट लगाए गए हैं। अगर इसे हम 4 में खोलेंगे तो पहली बार में खुलेगा तो इसके ये वाला छप करके यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये आकृति इधर भी चले जाएगी, है ना। इसको खोलेंगे तो ये एक्चुअल में ऐसी आकृति है, देखो
है ना। तो इसने लिया कौन सा वाला हिस्सा था, ऐसी आकृति थी, ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है, ये वाला हिस्सा ले रहा था केवल। अगर हम इसको एक बार मोड़ेंगे तो ये खुल के आएगा, फिर पूरा मोड़ेंगे तो ये वाले का ये खुल के आ जाएगा, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन है जो आज हमने कहा था आपसे। हम अगर आप इसमें सही रिस्पॉन्स देंगे, सही वो करेंगे, तो हम लगातार इसमें क्वेश्चन बना करके लाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप सोचोगे कि रोज ले आए 100 नंबर का, पॉसिबल ही नहीं है। 100 क्वेश्चन उठा करके बनाना, है ना, उनको छांटना, उनको सिलेबस से बनाना और उसके अकॉर्डिंग बनाना, ये बहुत क्या है, 3-3 मतलब 4-4 घंटे रोज दिए जाएं तब 10-12 घंटे में एक पेपर बन जाता है, बन पाता है। तो सीधी सी बात है कि 3 दिन से पहले तो हम ये ला नहीं सकते। हफ्ते में 2 या 3 आ गए तो बहुत बड़ी बात है, 3 खिंच गए तो 2 तो हम लाएंगे ही, 3 भी ला सकते हैं। तो कुल मिला करके आपके लिए बीच बीच में अन्य छोटे लाएंगे, लेकिन 100 नंबर की प्रैक्टिस सेट आपके जो रिवीजन जो आपका क्या है री एग्जाम है, तब तक हम अगर 15 से 20 क्वेश्चन पेपर करा पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आप लोगों को इससे काफी हेल्प भी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, मैं कभी कहता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन सिलेबस यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के फॉर्मेट में बनेंगे। आपको अपनी पढ़ाई को देखो, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आ रहा है, आपको आएगा, तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी उस टॉपिक से आएगा, तो आप कर लोगे उसको। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होते हैं और बिना अभ्यास के आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकते हो। आप खेल रहे हो लेकिन क्या है, आप क्या किसी चीज को देख रहे हो लेकिन खेल नहीं रहे हो तो फिर दिक्कत है। आपने पढ़ाई करी है, उसको आजमा नहीं रहे हो तो फिर दिक्कत है। इसलिए जरूरी करें। बाकी टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से उठा लें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को सॉल्व करें, हमें कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको ये पेपर कैसा लग रहा है ना, और उसके साथ साथ आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये जो पेपर है वो लगातार मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें ला सकें, है ना। बाकी अभी हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च नहीं करा है। जब कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आएगी तो हमारे ऐप पर आपको पेड कोर्स के रूप में भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो जो आपके कनिष्ठ सहायक विज्ञप्ति है उसका हम वेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारा ऐप एसएस स्टडी ऐप है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।